सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हूँ। अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, तब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। तो देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा पदार्थ जो घर्षण कम करता है कहलाता है। अब बताओ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो घर्षण को कम कर देता है? अब मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो एक चिकना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, जिस पे घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज़्यादा आप लोग कहोगे कि चिपचिपा पदार्थ। नहीं गाइस, चिपचिपा पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चिपचिपा होगा, इसमें कुछ ना कुछ घर्षण रहेगा। ठीक है, क्या होगा? ये इसमें कुछ ना कुछ घर्षण रहेगा। लेकिन जो स्नेहक होता है, क्या होता है? जो स्नेहक होता है, जैसे तेल, क्या हो गया? तेल, उसमें आपको मिलेगा नहीं घर्षण। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ भी नहीं मिलेगा घर्षण। ठीक है, तो आपका स्नेहक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नेहक, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तेज गति से चलती हुई एक कार। क्या कह रहा है? तेज गति से चलती हुई एक कार जब अचानक मुड़ती है, क्या करती है? जब अचानक, मान लीजिए मुड़ती है, कोई कार है जो अचानक मुड़ती है, तो यात्री एक तरफ से गिरने लगते हैं। मतलब एक तरफ गिरने लगते हैं। अगर आप लोग देखे होंगे, बस वगैरह में बैठे होंगे या गाड़ी वगैरह में, तो जब अचानक ऐसे मोड़ आ जाता है, जब मोड़ आ जाता है तो आप जिस तरफ, मान लीजिए इस तरफ मोड़ आ गया, ठीक है, इस तरफ मोड़ आ गया, तो आप इस तरफ क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे। जब इस तरफ मोड़ आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? जब इस तरफ का मोड़ आएगा तो आप लोग उस तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, क्यों झुक जाएंगे? ये किसके कारण होता है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे भी बताइए। क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ पढ़े होंगे और जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था गति और गति के नियम, अगर वो पढ़े होंगे ना, तो इसका जवाब आसानी से आप लोग दे सकते हैं। जाइए, प्लेलिस्ट में आपको दिया होगा फिजिक्स चैप्टर वाइज के नाम से प्लेलिस्ट, वहां पर आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है और यहां पर आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये किसका कारण होता है? जड़त्व का कारण होता है। किसका कारण होता है? जड़त्व का कारण होता है। ठीक है, किसका कारण? जड़त्व का कारण होता है। और ये गति के पहले नियम का कारण होता है। क्या होता है? ये गति के पहले नियम को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपसे बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल भी। तो देखो क्या कह रहा है? कह रहा है 2 kg द्रव्यमान वाला एक बंदूक, कोई बंदूक है जो 2 kg द्रव्यमान का है। ठीक है, बंदूक है वो 2 kg द्रव्यमान का है। उसके बाद क्या कह रहा है? 10 ग्राम द्रव्यमान वाली गोली कितने मीटर पर सेकंड के वेग से? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है, तो बंदूक पीछे हटने का वेग क्या होगा? जो बंदूक, अगर कोई बंदूक है, मान लीजिए कोई बंदूक है, ठीक है, कोई बंदूक है, तो यहां से क्या चलाया जा रहा है? गोली चलाया जा रहा है। जब गोली चलाया जा रहा है तो जब गोली आगे की ओर जाएगा, ठीक है, जब गोली आगे की ओर जाएगा तो बंदूक क्या जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। तो वो कितने वेग से जाएगा, इसके बारे में आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, जो बंदूक का वेग क्या होगा? अगर बंदूक का वेग वे है तो इसका वी
क्या है, गोली का वेग क्या है, v1 है, तो इसका v2 कर लीजिए। ठीक है, तो बताइए कि जो v2 का मान होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लगाना एक ही नियम है। कौन सा नियम लगाना है, संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। क्या लगाना है, संवेग संरक्षण का नियम। और इसको क्या कहते हैं, क्या होता है, m1 m2, क्या होता है, m1 b1, क्या होगा, m1 b1 बराबर m2 b2। ये सूत्र लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, b2 निकालना है। क्या निकालना है, v2 निकालना है। तो m1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर आप लोग मान लीजिए b1 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसे मान लीजिए कि ये क्या है, बंदूक का वेग है। क्या है, v1 क्या है, बंदूक का वेग है। तो चलिए v1 ही निकाल लेते हैं। m1 का मान कितना दिया गया है आपको, 2 kg दिया गया है। ठीक है, और v का मान आपको निकालना है, तो v1 का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, ये 10 ग्राम दिया गया है, ग्राम को हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। ग्राम को अगर हमने kg में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, तो अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम को हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। किससे देंगे, 1000 से भाग देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और b आपको कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। तो यहाँ से अब आप क्या कर लोगे, दोनों तरफ काट दो, 2 से 2 को काटेंगे 20 को, तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर 0 से 0 उड़ जाएगा। तो आपका क्या आएगा, v1 बराबर क्या आएगा, v1 बराबर 1/10 आएगा। क्या होगा, 1/10 आएगा। तो बताइए 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं। 0.1 मीटर प्रति सेकंड, क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, 0.1 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आएगा। तो कितने बच्चे इसका राइट आंसर बताए हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। आपको संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। तो m1 का मान दिया था, m2 का मान दिया था, b1 का मान नहीं दिया था, b2 का मान दिया था, तो मैंने रख दिया और गुणा भाग किया। तो सिंपल गुणा भाग करने पर हमारा क्या आंसर आया, हमारा आया सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया, 0.1 आया। क्या आया, 0.1। तो कितने बच्चे इसका राइट आंसर बता सकते थे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है संपर्क बल को बल भी कहा जाता है। अब संपर्क बल को कौन सा बल कहा जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताइए। जो संपर्क बल, तो मैं आप लोगों को बता दूं, संपर्क बल क्या होगा, एक वस्तु है, ठीक है, और इसमें क्या है, दूसरी वस्तु है। क्या है, ये दूसरी वस्तु है। ठीक है, ये संपर्क बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, इसमें संपर्क हो रहा है, दोनों के सतहों पर क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। यहाँ पर संपर्क हो रहा है कि नहीं, संपर्क हो रहा है ना, दोनों के सतहों पर क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। तो जब दोनों के सतहों पर संपर्क हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा। तो ये एक प्रकार से कौन सा बल होगा, घर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, घर्षण बल होगा। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, घर्षण गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर ये बल लगेगा घर्षण बल। घर्षण, ये संपर्क बल क्या होता है, कौन सा बल होता है, घर्षण बल होता है। इज राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। कितने बच्चे इसका राइट आंसर सही बताना चाहते थे और बता भी लेते। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लगभग आप 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया है, और 2020 में भी पूछा गया था, और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। आप बताओ कौन सा ऐसा संपर्क बल होता है जो संपर्क बल होता है और वस्तुओं के गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। मान लीजिए अगर वस्तु v वेग से चल रहा है तो ये कुछ समय बाद v माइनस डेल्टा v से चलने लगेगा। क्यों, क्योंकि इनके सतहों के बीच क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, कौन सा बल लगता है, घर्षण बल लगता है। अगर कहीं पर संपर्क बल आ जाए तो संपर्क बल में केवल एक ही चीज ध्यान रखना, आप लोग आंख बंद
करके घर्षण बल को ही मार कर आना, आंख बंद करके क्या मार कर आना, घर्षण बल को ही मार कर आना। क्योंकि अगर दो सतहों के बीच क्या लगता है, दो सतहों के बीच अभी मैंने आपको बताया कि दो सतहों के बीच क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। इन दोनों सतहों के बीच इसके सतह और इसके सतह के बीच क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग दो हाथ है, आपके पास दो हाथ है और दोनों हाथ के हथेली को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, दोनों हाथ के हथेली को रगड़ते हैं, तो उसमें घर्षण के कारण ऊष्मा पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों हाथ के हथेली के घर्षण के कारण क्या पैदा हो जाता है, आपके हाथों में ऊष्मा पैदा, मतलब आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब ठंडी होती है ना, ठंडी में आप लोग जब हाथ को मसलते हैं, अपने दोनों हाथ को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, आगे पीछे करके रगड़ते हैं, तो क्या होता है, आपके हाथों को, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो ये किसके कारण गर्म हो जाते हैं, वो घर्षण बल के ही कारण गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वेग और समय ग्राफ ढाल, क्या है, एक वेग और समय ग्राफ का ढालान जो होता है, जो ढलान होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो अगर मान लीजिए पहले ग्राफ बना लेते हैं, सिंपल है, पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया, ये आपका क्या हो गया, वेग। ठीक है, इस तरफ क्या होगा, वेग, और इस तरफ हमेशा क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा, मान लीजिए जो इसका ग्राफ होगा एक इस प्रकार कोई है, तो इसका ग्राफ का जो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा, ये सारे जो क्षेत्रफल होंगे, ये जो सारे आपके क्षेत्रफल होंगे, ये क्या दर्शाता है, इसे आपको बताना है। जो इसके बीच का क्षेत्रफल है, आप लोगों को बताना है कि इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, ये अगर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो क्या दर्शाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दूरी दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, दूरी दर्शाएगा, मतलब विस्थापन। क्या, दूरी, क्योंकि ये बीच की दूरी दर्शाएगा और इसके बीच की दूरी क्या होती है, विस्थापन। विस्थापन आपको दर्शाएगा। ठीक है, दूरी या विस्थापन, यहां पर ऑप्शन केवल विस्थापन दिया गया है, तो विस्थापन आप लोग लगाइएगा। ठीक है, अगर वेग रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन दर्शाएगा। और अगर आपका यहाँ पर चाल होता, क्या होता है, चाल होता, तो आपका दूरी दर्शाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर चाल रहेगा तो दूरी दर्शाएगा, और अगर वेग रहेगा तो विस्थापन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, विस्थापन दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, टॉप के कॉलेज में पढ़ना है तो आपको एडमिशन अगर लेना है टॉप के कॉलेज में, तो बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा, और पॉलिटेक्निक सफर को, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रखना होगा। ये गारंटी है कि मैं आप लोगों को कॉलेज दिला दूंगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं और कुछ के बारे में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को कहां पर मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहां पर आपका टेस्ट भी डेली होता रहता है, तो जाकर टेस्ट भी दीजिए। और हाँ, डेली सुबह 7 बजे, कितने, डेली सुबह 7 बजे आपका टेस्ट भी होता रहता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए आसानी से। तो टेस्ट देकर आप लोग अपना क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि मैं कितने क्वालिटी का हूं, क्या मुझसे क्लियर हो सकता है पेपर की नहीं। अगर आप लोग पेपर दोगे, अगर 10 से 15 पेपर दे लेते हो, 10 से 15 पेपर दे लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ, इसका क्वेश्चन मुझे सॉल्व होने लगा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, पहले नंबर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, कोई बल है जो लगाया जाता है, लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के परिवर्तन के बराबर होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। देखो क्या मिसप्रिंट हो गया है, फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिसप्रिंट हो गया है। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर लगाया बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल, बल लगाने के समय का गुणनफल। ओ, समझ में आ गया गाइस, बल लगाने के समय का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल वस्तु के परिवर्तन के बराबर होता है। तो वस्तु के किसके परिवर्तन के बराबर होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बताइए,
किसके परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये जो आघूर्ण दिया गया है, ये जो आघूर्ण दिया गया है यहाँ पर आवेग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवेग होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आवेग बराबर पढ़े हैं, आवेग बराबर पढ़े हैं। यहाँ पर बल और समय के गुणनफल को क्या कह रहा है, बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल गुणे समय किसका सूत्र होता है, बल गुणे समय किसका सूत्र होता है, आवेग का सूत्र होता है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आघूर्ण हो गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर लीजिए, आवेग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, आवेग कर लीजिए, ठीक है, आप लोग आवेग कर लीजिए। और क्या होता है, बल और समय का गुणनफल क्या होता है, आपका आवेग के बराबर होता है। क्या होता है, आवेग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवेग हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें क्वेश्चन में गलत है। अगर गलतियां पकड़ने लगे तो आप समझ जाओगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पता चला आवेग बराबर क्या होता है, आवेग को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई बराबर होता है एफ इंटू टी। क्या होता है, एफ इंटू टी। आई बराबर क्या होता है, एफ इंटू टी इज राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहां पर बताइए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है, रॉकेट अभी आपने सुना ही होगा कुछ चीज़ें, अंतरिक्ष यात्री जो गए हैं ऊपर, वहां पर आ नहीं पाए हैं, कुल लगभग आपके क्या 9 महीने आप समझ सकते हो कि कोई अंतरिक्ष पर बैठा था, ठीक है, जो अभी आए हैं जल्दी में। तो आप लोग समझिए कि रॉकेट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो रॉकेट का सिद्धांत जो होता है वो तो पहला नंबर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। लेकिन जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। क्या करता है, वो न्यूटन के क्या है, तीसरे नियम पर कार्य करता है। तीसरे नियम पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। जैसे संवेग संरक्षण का मतलब होता है उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम लगते हैं। क्या लगते हैं, संवेग संरक्षण क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जितना नीचे की ओर बल लगेगा उतना ही ऊपर जो आपका रॉकेट होगा उतने ही ऊपर वो रॉकेट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपके संवेग संरक्षण या क्रिया प्रतिक्रिया नियम मतलब न्यूटन का तीसरा नियम इन्वॉल्व होता है आपके रॉकेट के सिद्धांत में। क्या, कौन सा नियम इन्वॉल्व होता है, पहला नंबर आपके न्यूटन का तीसरा नियम जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। और दूसरा कौन सा नियम, संवेग संरक्षण का नियम। अगर ऑप्शन में संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा नियम है तो आपको दोनों ऑप्शन मार के आना है। मतलब नीचे देखना है आपका, कोई ना कोई ऐसा दिया होगा ऑप्शन की उपरोक्त में दोनों, तो उपरोक्त में दोनों का मतलब आपका क्या हो जाएगा, उसे मार कर आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझकर तभी लगाइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर आपके सामने आ चुका है लॉजिकल क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में अगर इसका राइट आंसर आप लोग बता दिए, अगर इसका राइट आंसर आप लोग बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, मैं इतना गारंटी दे दिया हूं। और हाँ, अगर जो बच्चा पॉलिटेक्निक सफर से पढ़ रहा है ना, उससे तो सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं पूरा गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं 18 रैंक ला सकता हूं। मेरे स्टूडेंट 1 रैंक लाया है, जो अगली साल पढ़ा है ना, 1 रैंक लेकर आया है। और मैंने आपको पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पर, तो आप लोग जाकर रिजल्ट देखिए। 400 में से 316 नंबर, 308 नंबर, 304 नंबर लाने वाले बच्चे हैं। अब सोच लो, मेरे ही चैनल के। अभी तो पूरा मैंने बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ही नहीं अपलोड किया हूं। अगर मैंने अपलोड कर दिया ना तो आप लोग एक समझोगे ना कि हाँ है ये एक पॉलिटेक्निक सफ़र का नाम। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने बच्चों का ही नहीं कहता हूँ, मैं खुद 18 रैंक लाने वाला हूँ। और मेरा भी 18 रैंक आया है, और वो भी माइनस मार्किंग हुआ था, ठीक है। जब पेपर क्या हो रहा था, माइनस मार्किंग में हो रहा था, लेकिन इस बार माइनस मार्किंग में पेपर नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोई पैसा नहीं लेता, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर देखो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ
फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या हो जाएगा। अब सोचिए, आपको मैं एक लॉजिक समझाता हूं। आप एक बॉल खेले होंगे ना, ऊपर फेंके होंगे, बॉल तो जरूर ऊपर फेंके होंगे, ठीक है। मान लीजिए आप छोटे थे तो बॉल को ऊपर फेंक दिए। क्या किए, बॉल कोई थी जो ऊपर फेंक दिए, यहाँ पर आप हो और बॉल को क्या कर दिए, ऊपर फेंक दिए। तो ये एक समय रहेगा जब बॉल ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। बॉल ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पर जितना आपने ताकत लगाया है उतने ऊपर तो जाएगा। वो जाने के बाद एक समय ऐसा आएगा वो वहाँ पर बॉल रुकेगा। आप दिमाग से सोचिए, वहाँ पर बॉल रुकेगा, यहाँ पर क्या करेगा, वो बॉल रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि वहाँ से फिर उसे नीचे आना है। क्या करना है, फिर उसे नीचे की ओर आना है कि नहीं, आना है ना। ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर आएगा ना। और जब नीचे की ओर आएगा तो ये समझिए अधिकतम दूरी कितना होगा, जब वहाँ पर जाएगा रुकेगा, जब वहाँ पर रुकेगा तब तक, जब तक उसका वेग ऊपर की ओर रहेगा, जब तक उसका वेग ऊपर की ओर रहेगा, जब तक कि वहाँ पर वेग जीरो ना हो जाए। अगर वेग जीरो हो गया, समझ जाइए, अगर वेग जीरो हो गया, अगर वेग उसका जीरो हो गया तब वो वस्तु अधिकतम दूरी, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। अगर उसका वेग क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वो अधिकतम ऊंचाई तक वह गेंद पहुंच जाएगा कि नहीं। अपने दिमाग से सोचिए, एक बार आप लोग बॉल को फेंकिए या मोबाइल को ही फेंकिए, मोबाइल को ऊपर फेंकिए। आप लोग फेंकोगे नहीं ना, क्योंकि मोबाइल आपका जान है ना, इंस्टाग्राम उसमें होगा ना। नहीं गाइज, आप लोग इंस्टाग्राम मत यूज कीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप एक गेंद लीजिए, अपने हाथों में एक गेंद लीजिए और गेंद को ऊपर फेंकिए, थोड़ा सा फेंकिए, ज़्यादा ऊपर नहीं फेंकिए, और वो एक समय आपको दिखाएगा, एक समय आपको दिखाएगा कि वो बॉल रुकेगा कुछ ऊपर, तनिक क्षण के लिए रुकेगा, तनिक क्षण के लिए रुकेगा, लेकिन वो बॉल वहाँ पर रुकेगा, तभी वो अधिकतम दूरी तय करेगा, मतलब अधिकतम ऊंचाई तय करेगा। तो उसका वेग क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी वो वापस नीचे की ओर आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आया। मैंने क्यों इतना समय लिया इस क्वेश्चन में, इतना समय इसलिए लिया कि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर टॉपिक पर चलता हूं और अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं, उसे भी समझाता हूं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है, इसमें भी एक सूत्र है, उस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आर त्रिज्या के एक वृत्त, कोई है आर त्रिज्या का एक वृत्त, जो स्पर्शी वेग कितना है, उसका वेग कितना है, v है, कितना है, वेग v है, और गतिमान द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो गतिमान है, ठीक है, v वेग से गतिमान है। तो एक निकाय का वृत्तीय गति के लिए कितना अभिकेंद्रीय बल यूज होगा। पहला नंबर, चलिए कोई वृत्तीय गति कर रहा है, मान लीजिए कोई ये वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, ये कोई वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक। और यहां से क्या हो रहा है, यहां से हो रहा है, देखो एक आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। उसके बाद आप वेग क्या कर रहा है, इस तरफ कुछ वेग v वेग से गतिमान है, ये आपका r हो गया, और ये v वेग से गतिमान है, और इसके बीच का कोण मान लीजिए थीटा है। क्या है, मान लीजिए थीटा है, या कुछ भी मान लीजिए, या मानिए चाहे ना मानिए, ठीक है। तो इस पर जो अवकेंद्र की ओर, जो इसके केंद्र की ओर बल लगेगा, जो इसके केंद्र की ओर बल लगेगा F, उसका मान क्या होगा। अगर वस्तु का द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान m है, क्या है, वस्तु का द्रव्यमान m है, तो बताइए उस पर लगने वाला बल क्या होगा। अब बताइए बल क्या होगा, तो आपने सुना ही होगा F बराबर क्या होता है, m ए होता है। लेकिन जो इसका कोणीय त्वरण होता है, कोणीय त्वरण मतलब यहाँ पर अल्फा कर लीजिए, कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण अल्फा से, ठीक है, m हो गया। और अल्फा का मान क्या होता है, v²/r होता है। कोणीय त्वरण का मान क्या होता है, v²/r होता है। क्या होता है, v²/r होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। F बराबर हो जाएगा mb²/r। क्या हो जाएगा, F बराबर mb²/r इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, F बराबर mb²
बी स्क्वायर अपान आर। जब कोई वृत्तीय गत करेगा तो उस वस्तु में क्या लगेगा, ये इतना बल लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु वृत्तीय गत कर रहा है तो उसमें अभिकेंद्र की ओर लगने वाला बल कितना होगा, एफ बराबर क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपान आर। तो अब बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर आपका सही जाएगा डी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, एम बी स्क्वायर अपान में आर। क्या कौन सा ऑप्शन, एम बी स्क्वायर अपान में आर इज राइट आंसर आपका सही जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, एम बी स्क्वायर अपान में आर। तो ये चीजें आपको समझ में आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको केवल पॉलिटेक्निक सफर ही इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा है गाइस। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अब अगला नंबर क्वेश्चन ये आपका न्यूमेरिकल है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को लगा कर देखते हैं, और इसमें चमचमाता हुआ पूरी चीजें लगा कर बताऊंगा। ठीक है, देखो कैसे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल लगने से उस वस्तु का वेग कितने 5 सेकंड में कितना हो जाता है, 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो न्यूटन मतलब बल क्या होगा। तो इसका एक सूत्र मैंने पढ़ाया था, F बराबर एम में। आप कहोगे सर यहाँ पर ए तो नहीं दिया गया है, एम तो दिया गया हो तो मान लिया, ए तो नहीं दिया गया है। तो चलिए एफ बराबर एम में, लेकिन मैंने आपको ए बराबर एक सूत्र भी पढ़ाया था, वी माइनस यू अपान टी। ये पढ़ाया था नहीं, ये एक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी था, और मैंने जब न्यूटन का नियम और समीकरण पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर भी इस सवाल को पढ़ाया हूँ। इस क्वेश्चन इसको मैं पढ़ाया हूँ, इस सूत्र को पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट। पहले चैप्टर वाइज वीडियोज आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आएगा। ठीक, तो बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपान टी। क्या होगा, वी माइनस यू अपान टी। तो इसके स्थान पर मैं रख देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं एम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपान टी। ठीक है, u अपान टी। अब बताओ यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको u का मान 15 दिया गया है, v का मान 25 दिया गया है, t का मान 5 दिया गया है, और m का मान 4 दिया गया है। तो चलिए m का मान कितना 4 दिया गया है, v का मान कितना 25 दिया गया है, क्योंकि अंतिम वेग यही है 25। ठीक है, तो चलिए उसके बाद u का मान कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। उसके बाद आपको समय कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4, और 25 में से 15 घटेगा तो 10/5 क्या हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आया तो 4 दूनी 8 न्यूटन इज राइट आंसर। क्या होगा, 8 न्यूटन। यहाँ पर न्यूटन लगा दीजिए, थोड़ा सा क्या हो गया है, मिस प्रिंट। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एफ बराबर कितना आया, 8 न्यूटन। कितना आया, एफ बराबर 8 न्यूटन। कितने बच्चे क्वेश्चन जानते थे, और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बबुआ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर, और आप लोग नोट करिए। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। ऐसा कौन सा बल है जो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। अगर पृथ्वी के रडार में कोई आ जाता है ना, तो वो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है। अगर मान लीजिए कोई बॉल ऊपर की ओर फेंक दिए तो पृथ्वी क्या करेगी, अपनी ओर खींच लेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं वो कौन सा बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आप लोग बताइए, कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और इसका सूत्र क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को सूत्र के बारे में भी थोड़ा इन्वॉल्व कर देता हूं इसमें। सूत्र देखो क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ के समानुपाती क्या होता है, m1 कोई वस्तु होगा और आपके पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, या कोई भी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, F बराबर क्या होगा, F के समानुपाती क्या होगा, m1 m2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
एफ के व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के। अगर कोई वस्तु आर दूरी पर है, ठीक है, आर दूरी पर है तो वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब इन दोनों समीकरण को मर्ज करेंगे, क्या करेंगे, जब इन दोनों समीकरण को मर्ज करेंगे तो एफ समानुपाती क्या होगा, m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एफ बराबर आ जाएगा जी और क्या आएगा m1 m2 में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। बताइए जी का मान क्या होगा। जी का मान होगा, जी बराबर होगा 6.022 गुणे 10 की पावर क्या होगा -11, क्या होगा गुणे 10 की पावर -11, ये आपका मान होगा। ठीक है, ये कौन सा मान होगा, आपके जी का मान होगा। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और गुरुत्वीय बल, आपका गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, कौन सा कार्य करेगा, अगर किसी वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है तो वहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल कार्य करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। और मैं आप लोगों को इसे होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, क्या दे रहा हूं, इसे मैं होमवर्क दे रहा हूं और आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। ठीक है, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। ठीक है, और टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सुबह 7 बजे टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। कितने बजे, सुबह 7 बजे टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग जाइए, टेस्ट को दीजिए आसानी से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।